अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिदरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिदरा लाइफस्टाइल कोयटा। आज की वीडियो है कोई यूनिक, जिसमें मैं आपको अपने शहर में बताऊंगी कि 400 रुपये मेरे पास है और इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते। तो इसका सफ़र हम शुरू कर लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी गाड़ी में लगाया है न्यू LCD टीवी, जो आपको नज़र आ रहा होता है। इसमें मैं गाने भी सुन सकती हूँ, वीडियो भी देख सकती हूँ। और स्पेशली जो मैंने लगाया है वो इसलिए क्योंकि इसमें बैक कैमरा के लिए लगाया है। जब गाड़ी मूव बैक की तरफ होती है तो नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से मुझे ये LCD लगानी पड़ी, जो तकरीबन मुझे पड़ी 7,500 की। और अभी मेरे पास 400 रुपये हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैं 400 में क्या क्या कोयटा से हमें मिल सकता है, यानी कि मेरे शहर से, या नहीं मिल सकता। यानी कि हम ढाबों में जाएंगे, डिफरेंट रेडियो में जाएंगे कि देखेंगे 400 में क्या हम कुछ ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। क्योंकि कोयटा जो शहर है वो मशहूर है कि यहाँ का खाना पीना बहुत महंगा है। अगर कभी आप हमारे शहर में चक्कर लगाएं तो आपको पता चले कि 400 रुपये में आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। और मेरे साथ मेरे भतीजे दोनों मौजूद हैं। तो चलें हम सफ़र का आगाज़ करते हैं अपना। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। आज मैं आपको कोयटा की मुख्तलिफ गलियों में लेके जाऊंगी, जहां से मैं 400 का कोशिश करूंगी टास्क पूरा कर सकूं, कि आपको बताऊं कि क्या वाकई कोयटा में 400 का कुछ खाना पीना मिलता है या नहीं मिलता। तो सफ़र शुरू करते हैं। इस सफ़र में मैं कोशिश करूंगी आपको थोड़ा इंटरटेन भी करूं और आपको अपने शहर की मुख्तलिफ गलियों के बारे में बताऊं। यहाँ मैं पहुंची हूँ तोगे रोड। तोगे रोड में एक जगह मुझे एक शॉप के एक स्टॉल नज़र आया है, जहाँ पे कुछ बारबेक्यू हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से देखते हैं कि अगर मुझे कोई मुनासिब कीमत में मिल जाए कुछ खाने पीने के लिए। मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क की और पैसे उठाए, जो मैंने आपको बताया है कि मेरे पास 400 है। तो 400 पीस मैंने कलेक्ट किए और गाड़ी को पार्क किया, और मैंने कोशिश की कि कुछ ना कुछ परचेज़ ज़रूर परचेज़ किया जाए। तो मैं उतरी और मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैंने मूव किया कुछ ख़रीदने के लिए। तो इस टाइम मेरे साथ मौजूद था मेरा भतीजा, वो मेरे साथ निकला, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो ये मेरे साथ ही होते हैं। तो इसको भी मैंने लिया अपने साथ, क्योंकि पार्किंग मैंने दूर की थी गाड़ी की, और जो स्टोर मुझे नज़र आया था या जो ढाबा या जो बारबेक्यू फूड का स्टॉल मुझे नज़र आया था वो थोड़ा दूर था। तो मैं उसके पास गई। चले मैं पहले आपको दिखा देती हूँ वो किस तरह का था। ये इस तरह का था। ये अपनी शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में बारबेक्यू बना के भी देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मुझसे पूछा कि क्या क्या कितने रुपीस का है। तो इन्होंने ये बना रहे थे चिकन बोटी, चिकन टिक्का और बीफ कबाब। तो सबसे जो सस्ता मुझे जो लगा वो चिकन टिक्का था, जो मैंने इनको कहा कि मुझे दे दें या मेरा ऑर्डर तैयार कर दें। तो ये पहले ऑलरेडी यहाँ पे बहुत से ऑर्डर्स तैयार हो रहे थे। तो ये इस तरह का बारबेक्यू था जो वो तैयार कर रहे थे। उसके बाद मैंने चिकन टिक्के बोटी का ऑर्डर दिया, जो एक प्लेट तकरीबन मुझे पड़ी 270 रुपीज़, यानी कि 270 रुपये की मुझे एक प्लेट चिकन टिक्के की पड़ी। ये जो ऑर्डर तैयार हो रहा है, जो आपको नज़र आ रहा है, एक मेरा है, एक दूसरे बंदे का था, आई डोंट नो वो कौन था, लेकिन मेरा भी ऑर्डर साथ ही तैयार होने लग गया। इसके बाद मैंने ने कहा कि मेरी गाड़ी खड़ी है उस साइड पे पार्किंग में, जब मेरा ऑर्डर तैयार हो जाए तो काइंडली मुझ तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे खड़ा होना ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। मेरा ऑर्डर तैयार होके आ गया है, ये आप देख सकते हैं। और मैंने इन्हें पेमेंट यानी कि 270 रुपये कर दिए। उसके बाद मैं मज़ीद कुछ लेने, क्योंकि मज़ीद पैसे बच चुके थे, तो मज़ीद लेने के लिए रवाना हुई। मज़ीद चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या मिलता है मुझे। लेकिन इससे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के इस रेड बटन पे जाके क्लिक कर लें, जो रेड बटन आपको शो हो रहा है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बेल आइकन का बटन शो होगा। बेल आइकन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको
3 ऑप्शन शो होंगे, तो आपने सबसे पहले वाला ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन पे क्लिक कर लेना ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल पे मैं ना सिर्फ व्लॉग बनाती हूँ बल्कि ब्यूटी टिप्स भी देती हूँ, ब्यूटी हैक्स भी बताती हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी देती हूँ और इसके अलावा मैं आपको खाने की टिप्स भी देती हूँ और खाना पकाना भी घर में कैसे आप 5 स्टार होटल की तरह पका सकते हैं वो बताती हूँ। सिर्फ एक आपके सब्सक्राइब करने से, इस एक चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरी वीडियो अपने प्यारों से शेयर करना चाहते हैं तो शेयर के इस बटन पर जाकर शेयर कर दीजिएगा। अब मैंने गाड़ी पार्क की है तो रोड पे ही, यानी कि जहाँ से मैंने चिकन टिक्का लिया था उसके सीधे सीधे मैं आई हूँ और यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी कोयटा की रोटी मिलती है जो मुझे अच्छी लगती है और मेरे घर वालों को अच्छी लगती है। कोयटा की जो रोटी है वो बहुत मशहूर है, तो जितनी प्राइस यहाँ पे है वहीं सब पूरे कोयटा में प्राइस है उसकी, लेकिन मुझे यहाँ की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ पे है। पहले आप तंदूर की तरफ चलते हैं, वहाँ को आपको मैं लोकेशन दिखा देती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी ये लोकेशन ब्रीफ करूँगी कहाँ पे है। भाई 2 रोटियाँ। आप देख सकते हैं कितनी मज़े से वो रोटियां लगा रहा है। आपको साथ साथ मैं दिखा भी देती हूँ कि यहाँ पे 2 तरह की रोटियां लग रही हैं। एक रोटी जिसे हम पठानी रोटी या कोयटा की रोटी कहते हैं और एक है नान टाइप रोटी कहते हैं इसको, वो लग रही हैं। ये तोगी रोड का बहुत मशहूर एरिया है, MDS प्लाज़ा, उसके बिल्कुल सामने ये तंदूर मौजूद है जहाँ से मैंने ये रोटियां परचेज़ की हैं। ये मेरा ऑर्डर नहीं है, ये किसी और का ऑर्डर है। हमने एक तंदूर की रोटी और एक चपाती, तंदूर की चपाती थी जो आपको नज़र आ रही ये वाली, ये हमने ऑर्डर की थी 2, यानी कि 2 रोटियां हमने ऑर्डर की थी जो गर्मा गर्म अभी हमें मिलेंगी। और इसको शॉपर में डाला जाता है क्योंकि ठंड होती है, अगर आप ठंड में ये रोटियां लें और शॉपर में ना डालें तो आपकी रोटी अकड़ जाती है। तो हमने ये रोटियां ली और उसके बाद हम रवाना हो गए अपनी गाड़ी की तरफ। तो ये जो रोटियां मुझे पड़ी हैं 40 रुपये की, ये आप देख सकते हैं गर्मा गर्म रोटियां 40 रुपये की पड़ी हैं। और अब मेरे पास पैसे पड़े हैं कुछ इस तरह से। अगर 270 रुपये का मैंने ले लिया है चिकन टिक्का और 40 रुपये की रोटियां, तो बन गए 270, 280, 290, 200, 300 और 310, यानी कि अब तक मेरे जो खर्च हुए हैं 310 और मेरे पास बचे हैं 90 रुपये। चलें देखते हैं 90 रुपये में कुछ आता है या नहीं आता, या मुझे मज़ीद इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो चलें मूव करते हैं आगे की तरफ, क्योंकि मैंने 400 का टारगेट रखा है कि 400 में कुछ मिलता है या नहीं मिलता, अगर मिलता है तो क्या मिलता है और कितने बंदे उसे खा सकते हैं। तो मूव करते हैं हम अगले सफ़र की तो हम मूव करते हैं अगली जगह जहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिल जाए अपने पैसों के अंदर। कोयटा में ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए आएँ बाएँ देख के हमें मूव करना पड़ता है। तो मैंने अपना सफ़र का आगाज़ कर दिया है और मैं पहुंच गई हूँ एक रेडी में जहाँ पे मिल रहा है सूप। सर्दियाँ हैं कोयटा में, सख्त यख हवाएं चल रही हैं, सख्त सर्दी है, तो मैंने सूप का आइडिया लिया कि क्यों ना लिया जाए सूप। तो ये सूप की रेडी है जो भी तोगी रोड पे ही मौजूद है, लेकिन ये अली हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है। इसका सूप बहुत यमी होता है, और भी कोयटा में सूप की रेडियाँ लगी होती हैं, लेकिन इसका सूप बहुत ही यमी होता है। और मैंने एक ही रोड से सब कुछ लिया है, क्योंकि अगर आप कोई तोगी रोड से लेना चाह रहे हैं तो इस तरह आपको सूप भी मिल सकता है, रोटियाँ भी मिल सकती है और चिकन टिक्का भी मिल सकता है। तो मैंने इसी रोड से सूप का ऑर्डर किया है, जो तकरीबन एक प्याला मुझे पड़ रहा है 60 रुपये का। तो आप ये देख सकते हैं ये मशहूर रोड है, अली हॉस्पिटल बिल्कुल सामने है, और जो आपको नज़र आ रहा होगा उसके सामने ही ये रेडी है कोने पे जिसका ये सूप है। और यहाँ पे आप रश देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा होता भी है और है भी। बाज़ दफ़ा तो इस सूप के पास गाड़ियाँ पार्क करने की जगह तक नहीं होती है, लोग दूर दूर गाड़ियाँ पार्क करते हैं और ये सूप पीते हैं। तो मैंने 2 सूप का ऑर्डर किया था जो तकरीबन पड़ा मुझे 120 रुपये। तो आपको पता होगा मेरे पास 90 रुपये बच गए थे, जिसमें मैंने 30 रुपये मज़ीद ऐड किए हैं।
तो यानी कि 400 का टारगेट मुझसे ना फिल ना हो सका, मुझे 30 रुपये मज़ीद ऐड करने पड़े तो ही मुझे 2 सूप के प्याले मिले। तो आप ये देख सकते हैं मैंने सूप गर्मा गर्म ले लिया है और अब हम मूव करते हैं गाड़ी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि आगे मैं क्या करना चाह रही हूँ। अच्छा, मैं पहुंची घर में और मैंने इसको डिश आउट किया। तो आप ये देख सकते हैं जो टिक्का है, टिक्का चिकन बोटी जो मैंने ऑर्डर की थी 270 रुपये की, ये आपको चंद बोटियां नज़र आ रही है, साथ हमें प्याज मिला था और ये चटनी मिली थी। तो अब तक जो आपको मैंने बताया है, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी अगर हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप ये देख सकते हैं इतनी सी जो चिकन है वो मुझे 270 रुपये की पड़ी कोयटा में। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ और क्या मिला था हमें। सूप, ये जो सूप का आपको बड़ा प्याला नज़र आ रहा है और साथ छोटा प्याला नज़र आ रहा है, ये मैंने 120 के ये टोटल सूप लिया है, एक छोटा और बड़ा प्याला मिल के ये 2 प्याले बड़े थे, बड़े वाले। तो सूप तो मुझे अच्छा मिल गया 120 रुपये का, जिसके आप यानी कि 2 या 3 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। तो मैं सर्व कर रही हूँ। आज का सवाल मेरा ये है कि आपके शहर में 400 रुपये में क्या क्या मिलता है? क्या 400 रुपये में आपके शहर में कितने बंदे खाना खा सकते हैं? अगर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं अगली वीडियो में आपका नाम लेके, आपके शहर का नाम लेके बताऊंगी कि इन बंदों ने मुझे कमेंट्स किया और 400 रुपये में इनके शहर में इनको ये मिलता है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, आज के सवाल का जवाब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर दीजिएगा कि आपके शहर में 400 रुपये में क्या क्या मिलता है। मेरे शहर में 420 रुपये में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो सूप तो 2 से 3 बंदे पी सकते हैं या 4 बंदे भी पी सकते हैं, क्योंकि सूप बहुत अच्छा था। इसमें अंडे भी थे, इसमें मकई भी थी और इसमें चिकन की कुछ छोटी छोटी बोटियां भी थी। तो आप ये देख सकते हैं मैं जो आपको सूप दिखा रही हूँ कितना मज़े का है, जिससे रेस्टोरेंट स्टाइल में हो सूप। तो ये बहुत अच्छा सूप था, इसमें सब कुछ मिला हुआ होता है, यानी कि आपको सेपरेट चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस, सब कुछ इसमें मिला होता है। तो हम सब ने मिलके इस गर्मा गर्म सूप पिया, क्योंकि बहुत ठंड थी। बाहर से जब आप आओ घर की तरफ और गैस ना हो, यानी कि गैस की लोड शेडिंग हो और शॉर्टेज हो, तो सूप बहुत ही मज़े का लगता है। तो हमने सूप पिया। अगर आप भी कोयटा शहर में रहते हैं तो ज़रूर ये सूप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़े का लगेगा ये सूप। और 120 में 2 प्याले बड़े वाले और इसमें 3 या 4 लोग पी सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर नहीं रहते और कोयटा आना चाह रहे हैं तो ज़रूर इस जगह जाइएगा, सूप पीजिएगा। मैं कोई कमर्शियल वीडियो नहीं बना रही, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। इसके अलावा अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ सस्ती मिलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं ज़रूर उस जगह जाऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि मिलती है या नहीं मिलती। जब हमने सूप पी लिया तो फिर हमने चाय बना ली। चाय मेरी भाभी ने बनाई हुई थी, तो चाय के साथ हमने कहा चलो चिकन टिक्का, जिससे पेट तो नहीं भरेगा, सिर्फ दाढ़ ही गीली होगी। ये बहुत मशहूर कहावत है। तो आप देख सकते हैं ये जितना ये चिकन है या तो 2 बंदे ही खा सकते हैं अगर कम खाने वाले हैं, अगर ज़्यादा खाने वाले हो तो 1 बंदा ही खा सकता है। तो हमने चिकन टिक्का और आप ये रोटियां दे सकते हैं जो मैंने ली हैं। तो ये मुझे पराठा और ये जो नान जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस पर तेल लगे होते हैं और यही मैं चीज़ मेरे भतीजे को भी अच्छी लगती है। और ये चिकन बोटी इस तरह की बनी हुई थी, चिकन टिक्का बोटी, और उसको मैं आपको चख के बताती हूँ। बस ठीक था जायका, इतना ख़ास नहीं था या इतना अच्छा नहीं था, बस नॉर्मल था, बस ठीक था। और चिकन टिक्का मुझे बहुत महंगा लग रहा था। आप मुझे बताएं कि महंगा था या सस्ता था, या मेरा ख़्याल है महंगा था। इसके साथ और कुछ भी मुझे नहीं मिला था, सिर्फ चिकन टिक्का बोटी थी, थोड़े से प्याज थे और चटनी थी ये वाली जो मैं आपको नज़र आ रही है, वो भी हमने खाई। और साथ मेरे भतीजों ने भी खाई नहीं, हमने सिर्फ चखा कि इससे पेट तो नहीं भर सकता था, लेकिन हमने चखा। और जो हमारी ये जो खमीनी रोटी जिसे हमें कहते हैं मकामी ज़बान में कोयटा में इसको कहते हैं खमीनी रोटी, ये हमने चाय के साथ खाई। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा और 400 रुपये में क्या मैंने सही ख़रीदारी की या नहीं की, और आपके शहर में 400 में क्या मिलता है। मैं इंतज़ार करूँगी और आप प्लीज़ मुझे बताइएगा।
और इसके अलावा मैं अपनी वीडियो किस चीज़ पे बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपके नाम के साथ या आपके जो निकनेम के साथ जो आप मुझे रेकमेंड करेंगी उसके नाम के साथ वो वीडियो बनाऊंगी और वो वीडियो शुरू करूंगी। तो मैं इंतज़ार करूंगी कि आप मुझे बताते हैं कि 400 में किस शहर में क्या क्या मिलता है। तो मेरे शहर में तो यही मिला है, और नेक्स्ट वीडियो मेरी किस पे होती है या नेक्स्ट मेरा क्या टारगेट होता है कि क्या मैं परचेज़ करती हूँ क्या नहीं करती। तो अगर वो सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर कर लें। मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़।